अक्सर हमने देखा है कि कुछ लोगों में ईगो होता है। किसी में कम तो किसी में ज़्यादा तो किसी में होता ही नहीं है। ये वो लोग होते हैं जो इन वर्ड्स से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को कैसे जीना है और किस तरह से बैलेंस बनाना है ये अच्छी तरह से जानते हैं। अब ईगो होता किस में है ये जानते हैं। ईगो अक्सर दो ही लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पहले वो जो लोग रूढ़िवादी होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ईगो पाया जाता है, क्योंकि वो किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो उनकी परंपराओं से जुड़े हुए हैं उन्हें कोई तोड़े, और जो सदियों से चली आ रही है उसी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं। दूसरे वे लोग होते हैं जो बिना मेहनत के या शॉर्टकट से अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्ट्रगल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि उन पैसों को कमाने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही आपको ज़िंदगी जीने की एक्सपीरियंस कराएगी, सही और गलत की समझ बताएगी। ज़िंदगी में तजुर्बा बुक पढ़ने से ज़्यादा मेहनत करने से मिलता है, जो हमें असल मायने में ज़िंदगी जीना सिखाता है, जो कोई और हमें नहीं सिखा सकता है। इसलिए हमें ईगो में नहीं, फ्रीगो में जीना चाहिए। यानी कि अगर हमें सफलता मिल रही है बिना किसी मेहनत के, तो हम उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऊपर वाला आप पे इतना मेहरबान है कि आपके पास इतना सब कुछ है, वो भी बिना किसी मेहनत के। या फिर उन लोगों की लाइफ को देखो जिन लोगों को अपनी नेसेसरी ज़रूरतों को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तब आपको आपका ईगो उनके स्ट्रगल के सामने कम लगने लगेगा। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में ईगो से नहीं, फ्रीगो यानी कि इस वर्ड से दूर रहना है। तभी सही मायने में हम फ्रीडम महसूस कर पाएंगे। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, बट शुरुआत तो करो, फिर देखो एक दिन समझ जाओगे।